हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एसएसटी के चैप्टर 19 द यूनियन गवर्नमेंट द एग्जीक्यूटिव के हम रिवीजन क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे फिलअप से। तो फर्स्ट फिलअप है हमारा, डैश इज द नंबर ऑफ पीपल और थिंग्स शोइंग स्पेसिफाइड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फॉलोइंग वन आफ्टर अनदर। इट मीन्स कि जो हमारे काफ़ी सारे नंबर ऑफ पीपल्स होते हैं उनकी एक सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो एक के बाद एक आ रहे होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? तो दैट मीन्स सक्सेशन। ठीक है, सेकेंड है हमारा, द प्राइम मिनिस्टर इज द डैश एंड द इंटायर एडमिनिस्ट्रेटिव रिवॉल्व्स अराउंड हिम। मतलब जो प्राइम मिनिस्टर है वो हमारा सबसे पाइवेट मतलब सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे नेसेसरी पार्ट है हमारा पूरे एडमिनिस्ट्रेशन का। ठीक है, थर्ड है हमारा, द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर इमरजेंसी इफ द डैश ऑफ दिस कंट्री इज थ्रेटन्ड बाय वॉर और इंटरनल एग्रेशन। तो जो प्रेसिडेंट होता है वो इमरजेंसी के केस में क्या कर सकता है, ठीक है, कंट्री के लिए। तो प्रेसिडेंट जो है वो इमरजेंसी कब डिक्लेयर करेगा? जब हमारी जो कंट्री की जो सिक्योरिटी है वो थ्रेटन्ड है, मतलब वो खतरे में है। नेक्स्ट है हमारा, एन अथॉरिटी विच ऑडिट्स ऑल द रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज। तो जो हमारी अथॉरिटी होती है जो कि ऑडिट मतलब किसी भी चीज़ की रिसीट को या कोई भी रेवेन्यू से रिलेटेड, फाइनेंशियल रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनको जो मैनेज करता है, और जो एक्सपेंडिचर्स है, जो हमारा कितना खर्चा हो रहा है गवर्नमेंट का, उसको कौन हैंडल करता है, उस स्टेट को हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हमारे होते हैं ये काफ़ी अच्छी पोस्ट होती है। नेक्स्ट है हमारा, एवरी ईयर द फर्स्ट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट बिगिंस विद द एड्रेस ऑफ डैश। तो हर साल हमारा क्या होता है, जो पार्लियामेंट का जो सेशन होता है वो हमारा प्रेसिडेंट के द्वारा क्या किया जाता है? एड्रेस किया जाता है, संबोधित किया जाता है। नेक्स्ट है, इन केस व्हेन द वाइस प्रेसिडेंट इज ऑफिशिएटिंग एज प्रेसिडेंट द इलेक्शन फॉर द न्यू प्रेसिडेंट इज टू बी हेल्ड विद इन हाउ मेनी मंथ्स। तो जब हमारा प्रेसिडेंट भी हमारा, जैसे हमारे प्रेसिडेंट क्या हुआ, वो उनकी अनफॉर्चुनेटली मतलब उनकी डेथ हो गई या फिर उन्होंने रिजाइन दे दिया, तो इस कंडीशन में जो हमारे न्यू प्रेसिडेंट होंगे वो कितने ड्यूरेशन के अंदर हमारे आ जाने चाहिए? तो द आंसर इज 6 मंथ्स। नेक्स्ट है, द डैश मेंबर्स ऑफ एनी हाउस कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। दैट मीन्स कौन से मेंबर हैं जो हमारे इलेक्शन जो होते हैं हमारे प्रेसिडेंट के उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते? तो वो है हमारे नॉमिनेटेड मेंबर्स। नेक्स्ट देखिए, व्हेन द प्रेसिडेंट डिक्लेयर इमरजेंसी इन अ स्टेट, इसको हम क्या बोलते हैं? अगर किसी प्रेसिडेंट ने किसी भी स्टेट में इमरजेंसी को एड्रेस कर दिया तो उसका मतलब क्या होता है? वहाँ पे क्या हुआ? इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंशियल रूल लग गया, मतलब वहाँ पे प्रेसिडेंशियल रूल स्टार्ट हो गया, द अदर्स कैन नॉट डिसरप्ट। नेक्स्ट है, द लेजिस्लेचर डैश इज दैट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट विच मेक लॉज। तो हमारी 3 टाइप के हमारे ऑर्गन्स होते हैं ना, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो जो लेजिस्लेचर होता है वो हमारा वो ऑर्गन है जो हमारे लॉज को बनाते हैं। नेक्स्ट है, द प्रेसिडेंट इज बाउंड टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ डैश। तो जो प्रेसिडेंट होता है वो किसकी एडवाइस से वर्क करता है? तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस से हमारे प्रेसिडेंट वर्क करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हमारे कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे वो अनजम्बल्ड होंगे, इट मीन्स वो इनकरेक्ट होंगे, वी हैव टू करेक्ट इट। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं, द प्रेसिडेंट इज द रियल एग्जीक्यूटिव इन इंडिया। नो, ही इज नॉट द रियल एग्जीक्यूटिव, ही इज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, सो वी करेक्ट इट हियर। द प्रोसेस टू रिमूव द प्रेसिडेंट इज कॉल्ड अमेंडमेंट। नो, दिस इज अमेंडमेंट मीन्स कि जो हमारे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में हम कुछ भी अपडेशन करते हैं उसको अमेंडमेंट बोलते हैं। अगर हम अपने प्रेसिडेंट को रिमूव कर रहे हैं तो वो हमारा इम्पीचमेंट वाला सिनेरियो होता है। और इस वाले क्वेश्चन में जो हमारे रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर होता है, ना कि प्रेसिडेंट। अब नेक्स्ट देखिए, अब इसमें हमें जो ऑप्शन है इसमें दिए हुए हैं, हमें करेक्ट पे टिक करना है। तो फर्स्ट देखिए, द प्रेसिडेंट स्लैश प्राइम मिनिस्टर स्लैश वाइस प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जो हमारे नॉमिनल हेड होते हैं वो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, और जो रियल हेड होते हैं वो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। नेक्स्ट देखिए, द प्राइम मिनिस्टर इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज स्लैश डिफेंस फोर्सेज स्लैश इंडियन फॉरेन सर्विसेज। तो इसका आंसर क्या होगा? जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो हमारे सुप्रीम कमांडर किसके होते हैं? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के होते हैं। नेक्स्ट देखिए, जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो चेयरमैन होता है किसका? लोकसभा का, राज्यसभा का, या फिर विधानसभा का? सो अगेन विधानसभा का हमारा प्रेसिडेंट, जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो हमारे राज्यसभा के हमारे चेयरमैन होते हैं। आफ्टर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, जब हमारा इलेक्शन हो जाता है प्रेसिडेंट का, अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी एज द वाइस प्रेसिडेंट स्पीकर प्राइम मिनिस्टर डूज। मतलब जो हमारा इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का वो अपॉइंट करता है नया लीडर मेजोरिटी पार्टी से, किसका करता है? तो वो हमारे प्राइम मिनिस्टर का करता है। अब नेक्स्ट देखिए, अब हमें ट्रू एंड फॉल्स बताने हैं। फर्स्ट है हमारा, द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर अ टाइम ऑफ 4 years इन इंडिया। नो, दिस इज 5 years, so this is wrong. The president can pardon a death sentence. Yes, this is absolutely correct. अगर किसी भी हमारे जज साहब ने
अगर किसी को उम्र कैद या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर कुछ ऐसे दी थे तो हमारा प्रेसिडेंट उसको माफ़ कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर वॉर और इमरजेंसी। येस दिस इज ट्रू, द प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू डिक्लेयर इमरजेंसी और कीप सपोर्ट दैट। द प्राइम मिनिस्टर चूजेज द कैबिनेट मिनिस्टर। येस दिस इज ऑल्सो ट्रू। नेक्स्ट है हमारा, हमें क्या करना है, इन पर्सनालिटीज़ के नेम बताने हैं। तो जो हमारे करंट जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के, वो हम सबको पता है, श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। नेक्स्ट है जो हमारा करंट चेयरमैन है राज्यसभा के, वो कौन है, वो जगदीप धनखड़ साहब हैं। नेक्स्ट है द करंट सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन डिफेंस फोर्सेस को कौन है, वो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी हमारी क्या है, करंट सुप्रीम कमांडर है। करंट मिनिस्टर हैं हमारे किन किन चीज़ों के, तो एक्सटर्नल अफेयर्स के हमारे करंट मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर जी हैं। फाइनेंस मिनिस्टर ऑल ऑफ अस नो कि निर्मला सीतारमन, शी इज़ अ ग्रेट लेडी। नेक्स्ट है हमारा हेल्थ मिनिस्टर हमारे जेपी नड्डा साहब हैं। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैं। एंड अब हम यहाँ पे हमारे कुछ स्टैंजाज दिए हुए हैं, हमें उसकी बेसिस पे हमें अपने आंसर्स देने हैं। तो पढ़ते हैं, आइए रीड करिए। इन केस द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट फॉल्स वेकेंट ड्यू टू हर और हिज रिजिग्नेशन, डेथ और इम्पीचमेंट, द वाइस प्रेसिडेंट of India takes over the responsibilities to officiate as president till the new president is elected. Election must be held within 6 months to fill up the office of the president. यहाँ पे हमारी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के बारे में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, आप क्वेश्चन देखते हैं। What is the duration during which the new president must elected in case of death of the existing president? देखिए हमें जनरली भी पता है कि 6 मंथ के अंदर अंदर हमें अपना न्यू प्रेसिडेंट अपना हायर कर लेना चाहिए। और हमारा यहाँ पे स्टैंजा में भी गिवन है कि 6 मंथ इज द पीरियड, कि उस पीरियड में भी हमारा मैक्सिमम ये पीरियड है कि उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर हमारे अपॉइंट हो जाने चाहिए एनी हाउ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑल द मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर स्विम एंड सिंग टुगेदर। इट मीन्स कि जो हमारे पार्लियामेंट के जितने भी मेंबर्स होते हैं, जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं और जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, या अगर वो डूबेंगे तो सभी साथ में डूबेंगे, या फिर अगर वो सिंक करेंगे मतलब ऊपर की तरफ मतलब इट मीन्स अगर वो डेवलप्ड करेंगे या फिर डिग्रेड करेंगे तो साथ में ही करेंगे। तो इसको हमें जस्टिफाई करना है कि इसका मीनिंग क्या है। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो कलेक्टिवली वर्क करते हैं, मतलब वो ग्रुप में करते हैं, एज अ टीम वर्क करते हैं। ऑल द मिनिस्टर्स बिकम इक्वली रिस्पॉन्सिबल टू डिफाइन देयर एक्ट एंड डिसीजंस। मतलब जो भी वो वर्क करते हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि मतलब अगर कोई भी वर्क हुआ है तो सब लोगों को पता होना चाहिए कि ये क्या वर्क हो रहा है। सो ऑल द मिनिस्टर्स स्विम और सैंग टुगेदर। इट मीन्स तो यही होगा, अगर कोई ग्रुप में ही काम करेगा तो अगर एक ने गलती करी तो फिर सबकी ही वो गलती होगी, ठीक है। तो इस वजह से हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये होता है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो साथ में वर्क करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो बॉडी है जो हमारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इलेक्ट करती है वो कौन है, तो लोकसभा एंड राज्यसभा हमारी ऐसी बॉडी है जो हमारे प्रेसिडेंट को इलेक्ट करती है। 2 ऑफिशियल्स बताने हैं जो हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, तो गवर्नर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ऑर्डिनेंस क्या होता है, ऑर्डिनेंस होता है एक टेम्पररी लॉ। टेम्पररी मतलब कुछ लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए हम एक लॉ बनाते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा वो बनाया जाता है। व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, मतलब पार्लियामेंट के हमारे काफ़ी सारे सेशन होते हैं ना, 0 आवर सेशन होता है और काफ़ी सारे सेशन होते हैं, तो जब वो छुट्टी पे चल रहे होते हैं सारे पार्लियामेंट वाले मेंबर्स, उस टाइम पे हमारे ऑर्डिनेंस पास होते हैं। नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द इमरजेंसी इम्पोज्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इफ द कंट्री इज थ्रेटन्ड बाय एक्सटर्नल एग्रेशन। कौन सी ये हमारी मतलब अगर इस टाइप की कंडीशन हो जाएगी, जैसे हमारी कंट्री में क्या हुआ, हमारी कंट्री थ्रेटन्ड है, मतलब बाहर की कंट्री से हमको खतरा है, तो उस टाइम पे जो हमारे प्रेसिडेंट है वो कौन सी इमरजेंसी अप्लाई करेंगे, तो नेशनल इमरजेंसी वो हमारा अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट देखिए, गिव द डेफिनेशन ऑफ द टर्म कोalition गवर्नमेंट। द कोalition गवर्नमेंट क्या होता है, इन केस नो सिंगल पार्टी गेट्स अ क्लियर मेजोरिटी, द लीडर ऑफ 2 और मोर पार्टीज कंबाइन टुगेदर और एन अलायंस। अब देखिए कोalition गवर्नमेंट क्या होता है, अब जैसे इलेक्शन हुए वहाँ पे क्या हुआ, 2-3 पार्टी ने इलेक्शन में पार्ट लिया लेकिन किसी के भी मेजोरिटी में वोट नहीं हो पाए। मतलब पार्लियामेंट में क्या होता है, एक लिमिटेड मतलब एक मिनिमम वो एक लिमिट दे देते हैं कि अगर इससे ज़्यादा किसी के वोट आए तो वो हमारी मेजोरिटी पावर है। अगर तीनों ही पार्टीज़ के इतने ज़्यादा नंबर नहीं आ पाए तो उस टाइम पे क्या होता है कि वो तीनों पार्टी आपस में अपना गठबंधन कर लेती हैं, ठीक है, आपस में अपनी अलायंस बना लेती है, अपनी ग्रुप बना लेती है। कॉल्ड अपॉन टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर एंड फॉर्म द गवर्नमेंट। फिर वो क्या करते हैं, अपनी एक न्यू गवर्नमेंट बना लेती हैं, ठीक है। तो द गवर्नमेंट हेडेड बाय सच अ प्राइम मिनिस्टर, तो ये जो गवर्नमेंट होती है इसको प्राइम मिनिस्टर वगैरह हैंडल करता है, इसको हम अपना कोalition गवर्नमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, द स्टेट ऑफ उत्तराखंड सफर्ड अ मैसिव अर्थक्वेक। हमारे उत्तराखंड में क्या है, काफ़ी ज़्यादा अर्थक्वेक आ गया एंड रिक्वायर्ड मनी फॉर रिलीफ। हमें मनी चाहिए उन सब चीज़ों की रिफॉर्म के लिए
एंड रिहेबिलिटेशन के लिए। तो नेम द फंड, तो वो कौन सा फंड है जिसके द्वारा हम क्या करेंगे, जो प्रेसिडेंट है उस सिचुएशन को ठीक करेगा, तो वो हमारा कॉन्टीजेंसी फंड कहलाता है। ठीक है, आइए सेक्शन बी देखते हैं। एक्सप्लेन द पावर एंड फंक्शंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विद रेफरेंस टू द फॉलोइंग। तो पार्लियामेंट के रेफरेंस में हमारे प्राइम मिनिस्टर के क्या फंक्शंस हैं, तो वो क्या करता है, एक्ट एज अ लीडर ऑफ लोकसभा। तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो हमारे लीडर होते हैं लोकसभा के, और एक्सप्लेन गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड आंसर क्वेश्चन, मतलब कोई भी क्वेश्चन उनको आस्क करना होता है वो करते हैं, और या फिर वो कोई भी अपनी पॉलिसीज वगैरह बता सकते हैं। अब प्रेसिडेंट का क्या रोल होता है हमारा, तो प्रेसिडेंट का क्या रोल होता है हमारे पार्लियामेंट में, ये रोल होगा कि वो क्या करता है, एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को किस चीज़ के बारे में, कुछ भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं जैसे कि चेयरमैन की, यूपीएससी की, ऑडिटर जनरल की, एम्बेसडर की, कोई भी मीटिंग्स होगा तो वो आपस में अपना कोऑर्डिनेट करेंगे। नेक्स्ट है टू एडवाइज द प्रेसिडेंट टू सेंटेंस समन और प्रोड्यूस द सेशन टू द रिजॉल्व द लोकसभा बिफोर इट्स टाइम एक्सपायर्स। अगर देखिए हमारी गवर्नमेंट को लग रहा है कि सब कुछ वहाँ पे क्या कर रहा है, वहाँ पे काम अच्छे से नहीं चल रहा, तो वो इतनी पावर रखते हैं प्राइम मिनिस्टर कि वो क्या कर सकते हैं, उनको डिसॉल्व कर सकते हैं सेशन को कभी भी। नेक्स्ट है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या है, वो अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को फॉर्म करता है टू प्रिसाइड ओवर द मीटिंग्स ऑफ द कैबिनेट एज कॉल्ड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो जो उसको प्रिसाइड मतलब उसको रूल करता है उसके ऊपर, उसको ही हम क्या बोलते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए प्रेसिडेंट क्या है, हमारा इंटीग्रल पार्ट है किसका, पार्लियामेंट का, विद रेफरेंस टू द अबव स्टेटमेंट। तो हमें क्या करना है, पावर बतानी है प्रेसिडेंट की, फाइनेंशियल पावर बतानी है और जुडिशियल पावर बतानी है। तो जुडिशियल पावर क्या है हमारी प्रेसिडेंट की, कि जितने भी जजेस होते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के, उनके चीफ जस्टिस को भी अगर हम इंक्लूड कर लें तो वो सारे प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, नियुक्त किए जाते हैं। On appeal for mercy, the president has the power to reduce the sentence or grant pardon or amnesty. It means कि अगर किसी को लाइफ इम्प्रिजमेंट मिल गया, अगर किसी को इम्प्रिजमेंट टिल डेथ मिल गया, मतलब उसको उम्र कैद मिल गई, फांसी की सजा मिल गई, तो प्रेसिडेंट उसको माफ कर सकता है। शी एंड ही कैन चेंज द डेथ सेंटेंस और कैन पोस्टपोन इट ऑल्सो, मतलब जो डेथ सेंटेंस होता है उसको पोस्टपोन भी कर सकता है या फिर उसको हटा भी सकता है। नेक्स्ट देखिए फाइनेंशियल पावर देखते हैं हम अपने प्रेसिडेंट की। तो जो एनुअल बजट होता है हमारी कंट्री का, वो किसके द्वारा, पार्लियामेंट में ही वो किया जाता है प्रेजेंट, इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के नाम से वो किया जाता है प्रेजेंट। इसी तरीके से जितने भी हमारे मनी बिल होते हैं उनको क्या चाहिए होता है, अप्रूवल चाहिए होता है उनको पास होने के लिए, तो वो भी हमारे लोकसभा में ही हमारे होते हैं। ठीक है, और क्या पावर होती है उनके पास कि वो कोई भी मेंबर हो फाइनेंशियल कमीशन का उसको वो अपॉइंट कर पाए। कुछ केसेस में जैसे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन हो गई, उसमें क्या होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन हो गई तो प्रेसिडेंट क्या करेगा, मनी को बोरो करेगा गवर्नमेंट से और ये सब चीज़ों को सॉर्ट आउट करेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या क्या, मतलब जो प्रेसिडेंट है उसको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, उसको सैलरी क्या मिलती है, उसको क्या क्या पर्क्स मिलते हैं, उसको क्या क्या इंसेंटिव्स मिलते हैं। तो अगर हम बात करें प्रेसिडेंट की सैलरी की, तो 5 लाख हर महीने उनको मजे से मिल रहे हैं, और सम अलाउंसेस मतलब उनको वैसे नेट मिल रहा है, वाईफाई मिल रहा है, हर चीज़ों की उनकी सुविधा प्रोवाइड की जा रही है, उनको अच्छा वेल फर्निश्ड रेजिडेंस मिलता है, मतलब अच्छा खासा उनको बंगलो मिलता है रहने के लिए, और उनका जो ऑफिशियल रेजिडेंस होता है वो हमारा राष्ट्रपति भवन होता है। ठीक है, राष्ट्रपति हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, भवन मतलब रहने की जगह, तो ये न्यू दिल्ली में है। और जब हमारे प्रेसिडेंट रिटायर हो जाते हैं तो उनको 1.5 लाख, देखिए 1.5 लाख की सैलरी उनको हर महीने मिलेगी एज अ पेंशन थ्रू आउट लाइफ, मतलब जब तक वो जिएंगे उनको 1.5 लाख मिलना ही मिलना है। ऑल्सो इनको क्या मिलेगा, फ्री का घर भी मिलेगा, और कोई भी चार्जेस, अगर वो कैब से कहीं जा रहे हैं तो उनको, ट्रेन से कहीं जा रहे हैं, बस से कहीं जा रहे हैं, उनको वो सब चीज़ें फ्री मिलेगी, उनको मेडिकल फ्री मिलेगा, उनको कोई मेडिकल इश्यूज हो गया वो सब उनका फ्री होगा, उनको मोबाइल फ़ोन दिया जाएगा, उनको वाईफाई वगैरह सब मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो इमरजेंसी पावर होती है हमारी प्रेसिडेंट की वो एब्सोल्यूट होती है, तो हम इसको कैसे बोलेंगे, तो जो इमरजेंसी पावर होती है हमारी प्रेसिडेंट की वो एब्सोल्यूट नहीं होती। ठीक है, तो क्यों नहीं होती, क्योंकि वो डिक्लेयर कर सकता है स्टेट ऑफ इमरजेंसी कब, जब हमारी रिटन एडवाइस मिलती है हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, मतलब वो अपने मन से खुद कुछ नहीं कर सकता। अगर उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर अगर उनको रिटन में एडवाइस देंगे, यस यू कैन अप्लाई और डिक्लेयर अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी इन दिस सिटी, तो वो तभी उसको अप्लाई कर सकते हैं। ऑल्दो द पोजीशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज हिज हर पोजीशन एज वन ऑफ मोर अथॉरिटी और प्रेस्टीज, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बेसिस पे देखें तो जो प्रेसिडेंट की वैल्यू है वो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अपर लेवल है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि उसको एक इमरजेंसी डिक्लेयर करने का भी हक नहीं है। तो इट मीन्स अगर हम पेपर वाइज देखें तो तभी उसके पास इतनी पावर है, खुद से वो मतलब पर्सनली उन पर इतनी कोई पावर नहीं है कि वो कुछ भी कर पाए। नेक्स्ट देखिए, जो प्राइम मिनिस्टर है वो हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी पूरे मतलब एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से वो संभालते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर क्या है, ऑफ कोर्स प्राइवेट रोल है, और हमारे क्या है
पूरे एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन को वो अच्छे से संभालते हैं। हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर क्या करता है, काफ़ी सारी पावर्स वगैरह को इंजॉय करता है, मतलब उसको फॉलो करता है। और पावर्स क्या होंगी हमारी प्राइम मिनिस्टर की, कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को फॉर्म करता है, मीन्स वो उसको बनाता है, और टू प्रिसाइड ओवर द मीटिंग्स ऑफ द कैबिनेट एज वेल एज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। कोई भी अगर मीटिंग वगैरह होगी तो वो कैबिनेट या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वगैरह उसको वो कोऑर्डिनेट करेंगे। टू कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट, जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं उनके जो वर्क वगैरह है वो सब भी यही हैंडल करेंगे। और प्रेसिडेंट और कैबिनेट के बीच में जो लिंक होता है उसको भी यही प्रोवाइड करते हैं। टू एडवाइज द प्रेसिडेंट इन मेजर थिंग्स, मतलब काफ़ी सारी जितनी भी हमारी मेजर थिंग्स होती है उसको ये प्रेसिडेंट क्या करता है, एडवाइस करता है। नेक्स्ट देखिए लेजिस्लेटिव पावर हम देखेंगे किसकी, प्रेसिडेंट की। तो लेजिस्लेटिव पावर क्या है कि जो प्रेसिडेंट है वो भी एक इंटीग्रल, वो बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है हमारा पार्लियामेंट का। जो प्रेसिडेंट होता है वो समन और प्रोड्यूग एंड एड्रेस द हाउसेज इन ऑफ द पार्लियामेंट। समन मतलब किसी की चीज़ को भी रोक सकता है, किसी भी चीज़ को स्टार्ट कर सकता है, किसी भी चीज़ को एड्रेस कर सकता है। तो एवरी ईयर जब भी हमारा हर साल फर्स्ट सेशन स्टार्ट होता है पार्लियामेंट का, तो वो प्रेसिडेंट के एड्रेस से ही स्टार्ट होता है। एड्रेस मतलब किसी भी स्पीच वगैरह को डिलीवर करना, कुछ भी चीज़ संबोधित करना। नेक्स्ट देखिए ही एंड शी कैन डिसॉल्व द लोकसभा बिफोर द एक्सपायरी ऑफ इट्स नॉर्मल टर्म, मतलब हमारा जितनी भी टर्म होता है हमारा लोकसभा का, उससे पहले प्रेसिडेंट उसको डिसॉल्व कर सकता है। वही सेम बात प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस से सिर्फ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, फॉलो फॉर मोर।